हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.4 क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लॉग टेबल्स एंड फाइंड वैल्यूज़ ऑफ। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो नंबर 1 पार्ट नंबर 1 दिया गया है, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट इसको। तो सबसे पहले बेटा जो स्टेप 1 में इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करने के लिए करना है वो हमने इसको कर लेना है लेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट किसी नंबर के इक्वल एक्स के इक्वल कर लें। लेट एक्स इक्वल टू 0.816 मल्टीप्लाई 13.64। तो जस्ट हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने इसको बेटा सिर्फ लेट किया है। अब दूसरे स्टेप के अंदर हम इसको क्या करेंगे, हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि लॉग टेबल से तो वैल्यू तभी फाइंड करेंगे जब इसके साथ लॉग लगा होगा। और वैसे भी एक्सरसाइज ये यूनिट पूरा है भी लॉगरिथम के रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप 2 के अंदर टेकिंग कॉमन लॉग ऑन लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो कॉमन लॉग बेटा बेस विद 10 के साथ, ठीक है। तो क्या लेंगे, इसका हम कॉमन लॉग लेंगे। तो कॉमन लॉग लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा बेटा इक्वल टू लॉग ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ये इसका क्या आ गया, लॉग आ गया। अब बेटा यहाँ पे एक लगेगी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लॉ लगेगा। ये देखिए 4 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ लॉगरिथम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे m इंटू एन, यानी जब हम दो नंबर्स का लॉग ले रहे हैं m इंटू एन का, तो वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लॉग ऑफ m का लॉग अलग से प्लस लॉग ऑफ n का लॉग अलग से। अब ये जो दो नंबर हो रहे हैं मल्टीप्लाई, अब ये देखें यहीं पे सेम कोई फंडा लगेगा। यहाँ पे इसको हम मान लेंगे, इस स्टेटमेंट को मान लेंगे m के इक्वल, इसको मान लेंगे n, और ये देखें यहाँ पे m का लॉग अलग से लेके प्लस n का लॉग अलग से करके हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे ये वाला यूज़ होगा लॉग का लॉ, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इधर लॉग ऑफ एक्स ही चल रहा है। सो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 0.8176 प्लस लॉग ऑफ 13.64, ठीक है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट इसका लेंगे जी, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे, इसको हम लिख लेंगे बेटा साइंटिफिक नोटेशन में, इसको लिख लेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में बेटा हमने इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखना है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब हम लिखते हैं तो जो 10 की पावर आती है तो वो हमारी क्या आती है, कैरेक्टरिस्टिक। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखें लॉग ऑफ, यहाँ लिख लेंगे 8.16 मल्टीप्लाई 10 रेज, यहाँ से पॉइंट इधर गया, ये देखें। तो बेटा ये हमारी साइड है, ये वाली ये लेफ़्ट साइड है, जहाँ से हम, ये हमारी लेफ़्ट साइड है। तो जब हम लेफ़्ट से इस तरह ये तीर जाता है राइट साइड की तरफ, तो हम निशान यहाँ पे वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव माइनस। तो कितने पॉइंट डिजिट गया है, यहाँ से एक डिजिट यहाँ पे लेके आना था फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे। तो 8 हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके पीछे लेके आना होता है, यहाँ पर इशारा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे होगी पावर 1 प्लस लॉग ऑफ, ये देखें अब राइट साइड पे हमारा, ये देखो यहाँ से पॉइंट कहाँ पे जाएगा, यहाँ फर्स्ट यानी 1 के पीछे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे। तो यहाँ आएगा 1.364, और यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 1 आ गया, देखें। अब हम गए हैं राइट साइड से, ये देखें हम राइट साइड से गए हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, यानी 13 था ना, तो पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे। तो यहाँ से पॉइंट गया है इधर बेटा, यहाँ पे लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट गया है, लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट, तो क्या आएगा नंबर पॉजिटिव। जब लेफ़्ट से राइट जाएगा, यानी ये देखें 0.81, यहाँ से पॉइंट गया यहाँ पे, तो तब क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव। अब हम लॉग टेबल की हेल्प से क्या करेंगे, इन दोनों का लॉग फाइंड करेंगे। तो बेटा लॉग फाइंड करने के लिए इधर इस तरफ लॉग एक्स चल ही रहा है हमारा। तो बेटा हमारा ये देखें, अब लॉग के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है हमारी CH कैरेक्टरिस्टिक, प्लस एक होता है मंटीसा, ठीक है।
तो हमारी करैक्टरिस्टिक क्या आती है, ये जो 10 की पावर में नंबर होता है यही हमारी क्या आती है, करैक्टरिस्टिक होती है। ये जो 10 की पावर में माइनस वैल्यू दी है ये हमारी करैक्टरिस्टिक है इस नंबर की। तो करैक्टरिस्टिक क्या आ गई, -1 प्लस यहाँ पे 4 डिजिट का आएगा मंटीसा। वो मंटीसा कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट का जो आएगा वो हम लॉग टेबल की हेल्प से करेंगे। तो अब प्लस नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, +1। ये देखो 10 की पावर क्या जा रही है, +1। तो इसकी करैक्टरिस्टिक +1 प्लस 0 पॉइंट, यहाँ पे भी क्या आएगा 4 नंबर का मंटीसा, यहाँ पे भी आएगा 4 नंबर का मंटीसा। अब मंटीसा किस तरह से फाइंड करना है, लॉग टेबल की हेल्प से। तो लॉग टेबल को देखना कैसे है, लॉग टेबल को देखने के लिए बेटा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एक चंद स्टेप्स। देखें स्टेप्स टू यूज़, ये देखें स्टेप्स टू यूज़ लॉग टेबल। नंबर 1, गिवन टर्म ऑफ अ मैक्सिमम 4 डिजिट, यानी ये देखो बेटा जो टर्म दी गई है जिसका हमने लॉग फाइंड करना है, जिसका मंटीसा फाइंड करना है, जिसको लॉग टेबल के अंदर देखना है, वो टर्म कितने नंबर की होगी, 4 डिजिट की होगी। कितने डिजिट की होगी, 4 डिजिट की। ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट। तो ओके, मैक्सिमम, इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं। इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं। चेक फर्स्ट 2 डिजिट इन द टेबल 1। तो टेबल 1 क्या है, विच कंटेन जस्ट 1 कॉलम, यानी लॉगरिथम, ये टेबल आ गया हमारे सामने बेटा, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, ये जिस पे ऊपर T1 लिखा हुआ है ये हमारा है टेबल 1, और ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पर कंटेन है, सिर्फ एक कॉलम पर मुश्किल है। ये देखें ये सिर्फ एक कॉलम जा रहा है नीचे, ठीक है। ये देखें अगर ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ एक कॉलम जा रहा है नीचे को, अगर आप देख पाएँ तो ये देखें ये बिल्कुल नीचे को जा रहा है, ये यहाँ से, और यहाँ ये कहाँ तक का 49 तक। इसी तरह इसका नेक्स्ट पेज, एक आगे पेज है, वो कहाँ तक है, वो आगे 50 से लेकर 99 तक का। तो फर्स्ट 2 डिजिट को देखना है हमने इस नंबर के। ये देखें जैसे हमारे पास बेटा यहाँ पे पहले 2 डिजिट नंबर कौन से हैं, 8 1। इसको जब हम कन्वर्ट कर लेंगे उसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो इस पॉइंट को आपने भूल जाना है, इस डेसिमल पॉइंट को, इशारे को आपने भूल जाना है। तो हमारे पास पहले 2 नंबर कौन से हैं, 88 और 1। इन दोनों को देखना है हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर, फर्स्ट टेबल के फर्स्ट कॉलम के अंदर। अब जो हमारा थर्ड नंबर है उसको देखना है किसके अंदर, टेबल 2 के अंदर। ये देखें बेटा ये हमारे पास जब आप लॉगरिथमिक टेबल अपना खोलेंगे, जब आप अपना लॉगरिथमिक टेबल खोलेंगे टेबल नंबर 2, तो आपकी बुक के लास्ट पे दिए गए होंगे 2 पेजेस होंगे आपके लॉग टेबल के, और 2 पेजेस होंगे आपके ये देखें एंटी लॉग टेबल के, एंटी लॉग टेबल के, ठीक है। तो ये टेबल 2 के अंदर बेटा जो कि कंटेंट है कितने कॉलम्स पे, 10 कॉलम्स पर। कितने कॉलम्स पर हैं, 10, 0 से 9 तक। ये देखें कॉलम 1 कॉलम 2, ये देखें कॉलम 1 कॉलम 2 ये नीचे जाई जा रहा है, ठीक है। कॉलम 3 नीचे जा रहा है, कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6, यहाँ से ऐसे करते करते ये कॉलम 10 कॉलम पर मुश्किल है। तो थर्ड डिजिट को इसके अंदर देखना होता है, और जो हमारा आता है फोर्थ डिजिट बेटा उसको देखना होता है T3 टेबल 3 के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, मीन डिफरेंस टेबल कहते हैं। ये देखें 4 डिजिट सर्च इन मीन डिफरेंस टेबल विच कंटेन 9 कॉलम्स। ये देखें 1 से लेकर 9 तक 9 कॉलम्स पर ये क्या है, कंटेन है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, क्यों देख, किस तरह देखना है, तो आइए देखते हैं। तो हमने मंटीसा फाइंड करना है जिसका 8176 का और 1364 का। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं 1364 का। तो ये 13 हमारे बेटा पहले 2 डिजिट है, इनको देखें कॉलम 1 के अंदर। तो ये देखें ये कॉलम हमारा 1 है, टेबल 1 के अंदर कॉलम 1, इसके अंदर पहले 2 डिजिट देखें कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे को जाते जाएँ। तो ये आ गया हमारा पहले 2 डिजिट 13, ठीक है बेटा। ये देखें यहाँ पे ये 13 और यहाँ पे ये 13 आ गया, ठीक है। कन्फर्म, पहले 2 डिजिट हमारे हो गए, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, अब हम नेक्स्ट करेंगे टेबल 2 के अंदर देखेंगे ये तीसरा 6। तो इसके अंदर 6, अब 6 पे हम बेटा ये देखें चलते चलते 6 पे चलते चलते बिल्कुल नीचे आ जाएंगे पैरेलल टू 13। ये देखें ये 13 के पैरेलल आ जाएंगे। तो जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम कर लेंगे काउंट। तो ये वैल्यू कितनी लिखी हुई है हमारे पास, ये वैल्यू लिखी हुई है 1335, ठीक है। तो ये वैल्यू हम कर लेंगे अपने काउंट 1335 और काउंट कर लेंगे यहाँ पे, अभी इनके अंदर नहीं डालना। तो ये देखें हमने 13 को बेटा देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 1335, इस वैल्यू को कर लेंगे काउंट प्लस। अब मेन डिफरेंस देखना है 4 डिजिट का। अब 4 डिजिट क्या है हमारे पास 4, इसको टेबल नंबर 4 के अंदर देखेंगे। ये देखें टेबल नंबर 4 के अंदर जब हम जाएंगे नीचे तो ये देखें 12 आ रही है किसके, इसके 1335 के और 13 के पैरेलल। ये देखें अगर इस तरह से हम सीधे जाएं, ये देखें ये 13 के पैरेलल बिल्कुल 6 के नीचे, 6 क्या था हमारा 3 डिजिट था, इसके नीचे 1335 आ रहा है, और इसके बिल्कुल पैरेलल जाएंगे ये मेन डिफरेंस वाले में 4 कहाँ पे होगा, कॉलम 4 कॉलम होगा, जो हमारा 4 डिजिट होगा वो वाला।
यानी 4 डिजिट जो होगा हमारा वो बेटा कोई ना कोई कॉलम होगा 3 टेबल का, और जो सेकंड डिजिट होगा वो कोई ना कोई कॉलम होगा टेबल 2 का, और उसके अंदर हमने पैरेलल आना है। और टेबल 1 के अंदर जो वैल्यू हमें दी गई है 13, टेबल 1 के अंदर कोई भी वैल्यू दी गई होगी उसके ऊपर हमने नीचे आना है, और उसके सामने जाएंगे, थर्ड डिजिट के नीचे जो वैल्यू आ रही होगी इसके सामने पैरेलल, ये देखें पैरेलल होता है आमने सामने, ये दोनों वैल्यूज क्या है आमने सामने। तो यहाँ पे टेबल 3 के अंदर मेन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है 12, तो मेरा मेन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा 12। तो इनको जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 13 4 7, ये हमारा मंटीसा आ गया 4 नंबर का टोटल। अब इसी तरह करते हैं 81 7 6 का। तो 81 को देखेंगे कॉलम 1 के अंदर, ठीक है, 81 को देखेंगे कॉलम 1 के अंदर, और फिर 7 के अंदर उसकी वैल्यू देखेंगे और 6 का मेन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो 81 पे पहुंचे बेटा, ये देखें हमारा ये शो हो रहा है 81, और 81 के सामने जब हम 7 के पे जाएंगे, 81 के सामने हम जब 7 पे जाएंगे, ये देखें ऊपर से अगर आपको नज़र आ जाए अच्छे से, ये देखें 7 से जब नीचे जाते जाएंगे 7 से नीचे जाते जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9122। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 के अंदर 81 की, ये आ जाएगी 9122, ठीक है। अब मेन डिफरेंस कितना आएगा बेटा, मेन डिफरेंस चेक करते हैं, हमारा मेन डिफरेंस कितना आएगा। मेन डिफरेंस ये देखें बिल्कुल उसके पैरेलल है 3 है, कितना है 3, तो ये कितना है बिल्कुल ये देखें 81 के पैरेलल, ऐसे हम जब जाते जाएंगे ये हमारा 9122 आ गया और ये आ गया 3। तो इस तरह से लॉग टेबल की हेल्प से हमने क्या करना होता है, फाइंड करना था मंटीसा। तो यहाँ पे 3, तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा यहाँ पे 9125। तो ये यहाँ पे अब हमने लगा देना 0.0, वो तो वहीं पे भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा मंटीसा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारी आ गई 0.9125, और यहाँ पे आ गई 1347। अब ये हमारे आगे बेटा मंटीसा, ये करैक्टरिस्टिक्स है, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस करैक्टरिस्टिक प्लस 0.1925 प्लस यहाँ पे आ गई 1 प्लस 0.1347। अब ये देखें बेटा करैक्टरिस्टिक ये प्लस की ये माइनस की खुद आपस में क्या आ जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, मर जाएंगी, और हमारे पास मंटीसा दोनों का क्या हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पे 0.1925 प्लस 0.1347, इनको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो चलिए इनको करते हैं ऐड, तो ये किसके इक्वल आएंगे, लॉग ऑफ एक्स के इक्वल आएंगे, किसके इक्वल आएंगे, लॉग ऑफ एक्स के इक्वल आएंगे। तो इनको ऐड करके हम लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास बेटा रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पे 1.0472, ये हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये देखें तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, लॉग लगा है, तो इस लॉग को ख़त्म करना है। आप देखें बेटा लॉग की वैल्यू हमने पता है कि जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो वो दो फॉर्म में होती है, एक ये हमारी यहाँ पे 1 जो है करैक्टरिस्टिक है, प्लस 0.472 क्या है, 0.472 क्या है हमारा यहाँ पे मंटीसा है। अब यहाँ पे सर जी इन दोनों का ये भी मंटीसा था, ये भी मंटीसा था, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मंटीसा आना चाहिए था। तो बेटा यहाँ पे एक आपने कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे कि मंटीसा की जो वैल्यू होती है, मंटीसा की जो वैल्यू होती है बेटा वो ऑलवेज 1 से छोटी और 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी। तो मंटीसा की वैल्यू बेटा यहाँ पे 0 से छोटी आ सकती है, फॉर एग्जांपल 0.99 आ सकती है 47, ठीक है, 0.869 आ सकती है। एक पॉइंट तो हो गया ये मंटीसा के मतलब। दूसरा पॉइंट बेटा मंटीसा के मतलब रिलेटेड ये है कि आपका मंटीसा नेवर कैन बी नेगेटिव। बेटा मंटीसा आपका नेगेटिव नहीं आएगा, यानी -0.4876 ये आपका कभी भी मंटीसा नहीं हो सकता। इसी तरह मंटीसा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज मंटीसा क्या होगा, पॉजिटिव। नेवर कैन बी नेगेटिव, यानी अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा और 0 से छोटा होगा। तो अब हमने यहाँ पे दो मंटीसाज को किया ऐड, तो उनका एडिशन आ गया 1। अब ये 1 जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करैक्टरिस्टिक हो जाएगी, 1 क्या हो जाएगा, करैक्टरिस्टिक, और ये हमारा हो जाएगा मंटीसा। तो इसको लिख लेंगे हम लॉग ऑफ एक्स के इक्वल। अब हम यह सिर्फ स्टेप था आपको समझाने के लिए, ये स्टेप नहीं आपने लिखना, इसी स्टेप को दोबारा लिख लेंगे, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 1
1.0472। तो अब हमने बेटा यहाँ पे लॉग खत्म करना है, तो यहाँ पे लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे क्या लेंगे हम, एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लेंगे तो इधर क्या लग जाएगा, एंटी लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ज़रा एंटी लॉग ऑफ 1.0472, 1.0472। ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल। जैसे बेटा ये देखें यहाँ पे साइड पे, जैसे 1/x मल्टीप्लाई x होता है, तो x से x कैंसिल होकर 1 आ जाता है। तो यहाँ पे x से x कैंसिल होके, तो यहाँ पे 1 की जगह x है तो x आ जाएगा। तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.0472। अब बेटा इसका भी हमने एंटी लॉग फाइंड करना है विद द यूज़ ऑफ लॉग टेबल। यहाँ के अंदर ये बेटा हमारी करैक्टरिस्टिक है, ये वाले, ये जो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमने एज इट इज़ रहने देना है, इसको नहीं अभी छीड़ना है, इसको बाद में बताऊंगा क्या करना है। और इसको देखें, ये पहले 2 डिजिट है, इसको कॉलम 1 के अंदर देखना है, और 7 के अंदर जो वैल्यू दी गई होगी 4 डिजिट्स की, उनको हमने काउंट कर लेना है, और मेन डिफरेंस जो 2 का आएगा वो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं आप एक दफ़ा हम अपने लॉग टेबल के अंदर। तो ये देख लीजिए बेटा आपके सामने एंटी लॉग टेबल क्या हो गया, शो हो गया, ठीक है। और ये कॉलम 1 के अंदर आए, ये देखें 0.4 आ गया, जिसका हमने मल्टीसा फाइंड करना था, ये देखें 0.4 का। तो इसको लेके जाना है हमने 7 के पैरेलल। तो यहाँ से जाएंगे 7 पे, तो इस 7 के कॉलम पे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, जब इसके 0.4 के आमने सामने आ जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 1114। वैल्यू क्या है, 114। अब ये भी काउंट हो गई। अब 2 के अंदर इसका मेन डिफरेंस देख लेंगे। 2 के अंदर मेन डिफरेंस देखने के लिए टेबल नंबर 3 के अंदर जाएंगे, ये टेबल नंबर 3 हो इधर यूज़ हो रहा है। अब इसके अंदर 2 के अंदर वैल्यू क्या लिखी है, 1, क्या वैल्यू लिखी है, 1। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने देख लिया। अब इनको लिखते हैं जी। तो क्या होगा हमारा, x इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास 1114 प्लस 1, ठीक है। इसको देखा 0.4 को 7 के अंदर, तो ये वैल्यू आ गई। इसके अंदर मेन डिफरेंस देखा तो 1, तो मजमूआ तौर पर ये क्या हो गया हमारे पास, 1115। अब बेटा हमने इन 2 नंबर्स को क्या किया था, सोल्व किया था इन 2 नंबर्स को। तो करते करते सोल्व इन नंबर्स को लेके आ गए थे हम साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पे देखें अगर गौर से, यहाँ पे भी साइंटिफिक नोटेशन में, यहाँ पे भी। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बेटा हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे हमें करैक्टरिस्टिक दी गई है इसकी 1। यहाँ पे ये देखें, ये 1 दी गई है करैक्टरिस्टिक। तो इस करैक्टरिस्टिक 1 का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज 1 से, क्योंकि जब इसको करैक्टरिस्टिक में लिखेंगे तो वही 1 तो हम इसका स्टार्ट पे लेके गए थे। यहाँ पे ये देखें, यही 1 तो स्टार्ट में लेके आए थे, और इसकी वैल्यू की क्या निकाल ली थी हमने, मल्टीसा फाइंड कर लिया था। तो ये देखें बिल्कुल स्टार्ट में यही करैक्टरिस्टिक हम यहाँ पे स्टार्ट में लेके आए थे, और इस नंबर का हमने क्या कर लिया था, मल्टीसा फाइंड कर लिया था। इस नंबर का हमने क्या कर लिया था, मल्टीसा फाइंड। तो सिमिलर मेथड यहाँ पे, ये जो करैक्टरिस्टिक दी गई है हमारे पास बेटा 1, ये जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक 1 दी गई है, इसका हमने क्या कर लेना है, 10 की पावर में लेना। अब 10 की पावर का मतलब है कि हमारा ये जो पॉइंट है ये राइट साइड की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। प्लस है तो किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट साइड की तरफ। यानी अगर 10 की पावर प्लस n है तो वो क्या होगा, n टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ, n टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ। और अगर 10 की पावर बेटा नेगेटिव हो, n हो, तो वो n टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट साइड की तरफ। अब यहाँ से 10 की पावर 1 है तो एक डिजिट ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 11.5 x इक्वल टू। और यही हमारा बेटा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पूरी डिटेल से किया बेटा, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बिल्कुल जल्दी जल्दी से, तेज़ी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ये वैल्यू दी गई है 78.9.5 पावर 1/8, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले स्टेप वही करना है, लेट कर लेना है इसको, लेट x इक्वल टू 789.5 पावर 1/8, ठीक है। अब हम स्टेप 2 करेंगे, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो साइड्स हमेशा रह जाता है, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम इसका करेंगे लॉग ऑफ x लगा देंगे यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 789.5 पावर 1/8। अब देखें जी, अब यहाँ पे हमारा
लॉग का लॉ लगेगा। अभी आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखिए लॉग का ये वाला लॉ पावर वाला, यानी कोई नंबर है बी, यानी कोई नंबर है बी, उसकी पावर क्या दी हुई है एम, तो वो पावर एम स्टार्ट में आ जाती है बेटा, ये देखें पावर एम स्टार्ट में आ जाती है, और लॉग ऑफ नंबर बी विद बेस ए एज इट इज साथ आ जाता है, नंबर ऑफ लॉग बी विद बेस ए एज इट इज आता है। ये देखें पावर जो है स्टार्ट में आ जाती है, ये देखें ये इसके इक्वल है। तो यही चीज़ है हमारे पास यहाँ पे दी गई है बेटा पावर, तो यहाँ पे भी हमारे पास बेटा क्या दी गई है पावर। ये देखें ये पावर हमारी स्टार्ट में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 1/8 इंटू लॉग ऑफ 789.5। ठीक है, पावर स्टार्ट में उतार ली बेटा। अब हम लेंगे इसको लिख लेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या अमल है, 1/8 इंटू लॉग ऑफ, यानी यहाँ से पॉइंट डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 7, फर्स्ट पहला नॉन जीरो डिजिट जो जीरो ना डिजिट 7 है, तो इसके पीछे तो यहाँ पे 7.895 मल्टीप्लाई 10⁻² आ जाएगा। 2 क्यों आ गया, क्योंकि राइट से हम गए हैं लेफ्ट, वही चीज़ याद रखनी है, राइट से गए हैं लेफ्ट। तो ये याद रखनी है बेटा, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम राइट साइड से जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो हमारी जो जितने डिजिट वो नंबर हमारा शिफ्ट होगा वो आ जाएगा पॉजिटिव के साथ 10 की पावर। और अगर लेफ्ट साइड से जा रहे हैं हम राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं राइट साइड की तरफ, तो जितने नंबर हमारा शिफ्ट करेगा इशारिया, वो माइनस के साथ एन क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, एन के साथ क्या आ जाएगी, पावर। तो यही यहाँ पे किया है। ठीक है, तो अब हम इसका करेंगे लॉग फाइंड। तो यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स ही है बेटा, यहाँ पे आपने लिखते जाना है लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पे। ठीक है, 1/8 इंटू, तो यहाँ पे लॉग लेना है, तो लॉग के लिए करेक्टरिस्टिक किसकी क्या आ गई 2 प्लस, और मंटीसा क्या 0 पॉइंट कुछ 4 नंबर का यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंटीसा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मंटीसा फाइंड कर ले लगा हूँ इसका उसकी लॉग टेबल की हेल्प से। आपने भी बेटा खुद का लॉग टेबल निकालना है और वहाँ से क्या करना है, मंटीसा खुद से फाइंड करना है। अगर खुद से फाइंड नहीं करेंगे, खुद से नहीं सीखेंगे, तो ये कभी भी नहीं आने वाला आपका। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा लॉग क्या, इसका मंटीसा क्या आ रहा है, मंटीसा आ रहा है हमारा 898973। किस तरह से फाइंड करना है, बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करना है। ये पहले 2 डिजिट हैं, इस डेसिमल को हमने बीच में से भूल जाना होता है। ठीक है, ये हमारे पास 2 डिजिट हैं 7 8, ये पहले 2 डिजिट को देखना है, फिर 9 के अंदर उनकी जो 4 नंबर की वैल्यू आएगी, प्लस 5 के अंदर जो मेन डिफरेंस आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, मंटीसा। अब इसको हम कर देंगे इससे डिवाइड 8 से। ठीक है, इसको 8 से क्या कर देंगे डिवाइड, यानी 2.8973 को 8 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब इस तरह लिखने का, इससे डायरेक्ट या ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखने का मतलब है कि आपको समझ आ जाएगा लॉग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है करेक्टरिस्टिक, एक होता है मंटीसा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो हमारा बेटा रिजल्ट आ गया यहाँ पे, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया, 0.3621 बराबर किसके है, लॉग ऑफ एक्स के। किसके बराबर है, लॉग ऑफ एक्स के। अब बेटा इस लॉग को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे लेंगे हम एंटी लॉग। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों तरफ इसका लॉग लेंगे, तो यहाँ लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3621। अब इसका एंटी लॉग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो टेबल से, लॉग टेबल से। तो इन 2 डिजिट्स को देखेंगे 2 के अंदर, और थर्ड डिजिट को देखेंगे 4 डिजिट के अंदर। तो ये देखिए, जब हम इसका एंटीलॉग फाइंड करेंगे, तो हमारा एंटीलॉग आ जाएगा बेटा 2.301। तो ये देखें हमारा डेसिमल पॉइंट यहीं पे होगा, तो यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम सोल्व करते आए हैं। यहाँ पे जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया था, तो डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे था, हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे रह जाएगा, यहीं पे। तो ये हमारी एक्स की क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये एक्स का हमारा जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरह से किया हमने ये वाला क्वेश्चन अपना। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा, जो नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन लेट कर लेंगे।
इसको अब इस दफ़ा हम लेट करेंगे y इक्वल टू बेटा x के इक्वल इसको लेट करें, y के करें, z के करें, किसी के भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिसके भी चाहें कर सकते हैं। तो 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234, ये हमारे पास क्या आ गया, लो लेट कर लिया। अब हमने दूसरे स्टेप के अंदर क्या करना है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, तो कॉमन लॉग लिया तो यहाँ पे लॉग ऑफ हो गया y इक्वल टू लॉग ऑफ 0.678 मल्टीप्लाई बाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। ठीक है, तो ये देखें बेटा, यहाँ पे अब हमारी प्रॉपर्टी लगेगी m ओवर n वाली, क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये देखें m ओवर n, यानी एक नंबर का हम लॉग फाइंड कर रहे हैं, ये दूसरे नंबर है m ओवर n। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, m ओवर n वाला, ये क्वोशिएंट लॉ कहते हैं इसे, लॉग ऑफ लॉगरिथम का। यानी अगर m ओवर n है, यानी एक नंबर m है और वो डिवाइड हो रहा है नंबर n से, तो हम लॉग ऑफ m लिख लेंगे विद बेस a, सेम बेस, और माइनस लॉग ऑफ n सेम बेस विद a, ये ए एट या। ठीक है, तो यही हम क्वेश्चन लॉ लगाएंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए जी, तो ये देखिए बेटा, ये ऊपरली वाली जो स्टेटमेंट है सारी की सारी, ये देखें 0.678 मल्टीप्लाई बाई 0.9.01, इसको हम मान लेंगे n, इसको मान लेंगे n, और ये जो नीचे है 0.0234, इसको मान लेंगे n। ये m हो गया हमारा ऊपर, बटे के ऊपर जितनी वैल्यू है, जो बटे के नीचे है ये n। तो क्या लिख लेंगे हम इसको अब, log of y इक्वल टू log of 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 माइनस log of 0.0234। क्लियर यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे log y चलता जाएगा, इसको लास्ट पे लिख लेंगे दोबारा से करके। तो अब देखें यहाँ पे लग जाएगा वही प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, यानी m इंटू एन वाला जो पहले के अंदर लगाया था, हाँ जी, जो पहले क्वेश्चन के अंदर लगाया था m इंटू एन वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ 0.678 प्लस लॉग ऑफ 9.01 माइनस लॉग ऑफ 0.0234। अब बेटा हमने क्या करना है, सिंपली इनका लॉग फाइंड करना है लॉग टेबल की हेल्प से। सब पहले लॉग टेबल के पहले इसकी करैक्टरिस्टिक लेने के लिए इसको किस में कर लेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ, यहाँ पे से यहाँ पे गया तो आ जाएगा 6.78 10 रेज -1। माइनस क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गया, लेफ्ट साइड से राइट साइड, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गया। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 9.01 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। यहाँ 10 की पावर 0 कैसे आ गई भाई, यहाँ पे बेटा सिंपल सा फंडा है। देखें हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वहीं का वहीं है जहाँ होने चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे, तो वहीं का वहीं है। और यहाँ पे ये देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 था, इसके पीछे लेके आए हैं। जब लेके आए हैं तो यह डेसिमल पॉइंट था हमारा लेफ्ट साइड की तरफ खिसका हुआ। लेफ्ट साइड से जब हम राइट साइड की तरफ लेके आते हैं डेसिमल पॉइंट को, तो पावर एन की क्या लग जाती है, माइनस। मैं डिटेल में पहले बता चुका हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2.34 मल्टीप्लाई 10 पावर, यहाँ पे कितना गया, यहाँ से 1 2 पावर -2। ये देखें यहाँ से ये 0 के पीछे है, 0 से ये 2 के पीछे आ गया, t के पीछे आके हम इसको फिक्स कर देंगे क्योंकि 2 क्या है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, 2 क्या है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। ओके, तो अब हम इसका क्या करेंगे, लॉग फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम इसका लॉग फाइंड करेंगे सबका। तो इसका बेटा करैक्टरिस्टिक सबसे पहले लिख लें, फिर -1 प्लस 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी 4 नंबर्स की, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो चलिए जी, तो हमने ये इसकी पावर डाल ली नीचे -1। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई करैक्टरिस्टिक। अब मंटीसा यहाँ पे क्या आएगा, तो अब ये देखें, अब मंटीसा हमारा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मंटीसा यहाँ पे आएगा हमारा 0.8312। जब सारे को सोल्व कर लेंगे तो आपके पास मंटीसा आएगा 0.8312। अब ये देखें इसका प्लस इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, 0, तो 0 लिखेंगे नहीं, तो इसका मंटीसा क्या आएगा 0.901 का मंटीसा क्या आएगा
इसका बेटा मंटीसा आ जाएगा हमारे पास 0.95 और 4247 0.9547 और यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो माइनस अंदर पूरी वैल्यू से ज़्यादा खाएगा तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, आप छोटी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक -2 प्लस मंटीसा आएगा 0 पॉइंट, तो मंटीसा बेटा यहाँ पे आएगा 0.3692 0.3692 हमारा क्या आ गया, मंटीसा आ गया। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो गई, बंद। ठीक है, अब इनको करते हैं सोल्व बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 और ये प्लस 0.831283 भी आना है यहाँ अंदर 8312 प्लस 0.9547, ये माइनस इसके साथ ज़रब खाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस इसके साथ अंदर ज़रब खाएगा तो ये -0.3692 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन को कर लेना है अलग से ऐड इन करैक्टरिस्टिक्स को। तो -1 + 2 तो ये +1 आ गया, +1। अब मल्टीसेस करेंगे ऐड अलग से तो 0.8312 प्लस 0.9547 माइनस 0.3692। अब इनको हमने क्या कर देना है, कैलकुलेटर की मदद से सम अप कर देना। तो बेटा सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चलिए जी करके देखते हैं इसको सम अप। ठीक है, ये देखें, ये हमारा करैक्टरिस्टिक 1 एज इट इज़ जो ऊपर आया था प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी, इक्वल का निशान डाला है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे प्लस आ जाएगा हमारा 1.4167। इन तीनों को जब ऐड करके इसमें से ये माइनस करेंगे तो इनका तीनों मंटीसों का जो रिजल्टेंट मजमुआ आ जाएगा, इन तीनों को सोल्व करके ये आ जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि मंटीसा 0 से छोटा आता है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं =1 प्लस ये वाला 1 प्लस इसको लिख लेंगे 0.4167 और जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऊपर वाली ही वैल्यू बनेगी। तो ठीक है, अब ये हमारा ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो ये बन जाएगा हमारी करैक्टरिस्टिक 2.4167। ये हमारा मंटीसा आ गया जी बेटा, ये हमारी करैक्टरिस्टिक। तो लॉग ऑफ जो हमने किया था अपना लॉग ऑफ y इक्वल आ गया हमारा 2.1467। अब हमने बेटा यहाँ पे एक वो स्टेप टेकिंग क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, दोनों साइड्स पे क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो नेक्स्ट शीट पे देखते हैं किस तरह से हम इसका एंटी लॉग लेंगे। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम एंटी, यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ लॉग y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4167। तो इसका क्या लेंगे, अब हम एंटी लॉग लेंगे। ये लॉग से एंटी लॉग मर गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, इसका अब हमने लेना है एंटी लॉग। तो करैक्टरिस्टिक को नहीं अब हमने छेड़ना, करैक्टरिस्टिक को नहीं हमने छेड़ना। तो 41 को बेटा जब हम 6 के अंदर देखेंगे तो देख के मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, तो वो आएगा आपके पास 2606। ठीक है, 2606 प्लस, और जब 26 का मेन डिफरेंस आगे जाके 7 के अंदर देखेंगे तो वो आएगा 4। तो आपका y इक्वल आ गया 26 और ये 4 और 6 10, तो ये बन गया 10। अब हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन को शुरू किया था तो डेसिमल पॉइंट में उसको साइंटिफिक नोटेशन में उसको लेके आए थे। तो अब हमारी करैक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है हमारी, ये देखो ये हमारी करैक्टरिस्टिक है। ये देखें अब हमारी करैक्टरिस्टिक का ये पे, ये देखो ये हमारी यहाँ पे ये 2 जो है इन लाइनों के अंदर ये करैक्टरिस्टिक है। तो इस करैक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगी 10 की पावर में। ठीक है, और y इक्वल टू, अब इसे साइंटिफिक नोटेशन से सादा नोटेशन में हमने करने के लिए एक्सरसाइज 3.1 देखी हुई है, तो उसके मुताबिक ये हो जाएगा हमारा 261.0, यानी हमारा ये जो हो जाएगा 2 स्टेप इधर को क्या हो जाएगा, स्वाइप कर देगा यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से एक स्टेप ये एक स्टेप ये यहाँ पे आके लग गया और ये 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, गैप हो जाएगी। इसी का मतलब यही होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये 3 जूस भी हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं जूस नंबर 4 को सोल्व। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन का हम सबसे पहले फिर लेट कर लेंगे, इस दफ़ा लेट करेंगे इसको बेटा जी के बराबर। आप किसी भी नंबर के इक्वल इसको कर सकते हैं, लेट जी इक्वल टू 2.709 पावर 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 पावर
1/7। तो बेटा ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने का क्या मेथड है, यानी ये देखें, अगर कोई नंबर हमारे पास ऐसे एक्स नंबर है अंदर कोई, और इसका यहाँ पे इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स, एन लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेम एक्स की पावर 1/n की टर्म में। ठीक है, यानी क्या बता रहा है ये कंडीशन कि ये जो एन है ये इसका पावर है, लेकिन पावर कैसे है, फ्रिक्शन में पावर है, बटे में पावर है। 1/n, ये देखें फ्रिक्शन में बन रही है ना, तो इसी तरह ये देखें 1/7 यहाँ पे किस में आ गई, फ्रिक्शन में पावर आ गई, यहाँ पे 1/5 आ गई फ्रिक्शन में। तो ये लॉ है, लॉ ऑफ शेड कहते हैं इसे, यही हमने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया, या लॉ ऑफ रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी है ये, या लिखने का सिंपल तरीका है, ये समझ लें। तो अब हम दूसरी लाइन हमारी वो टेकिंग लॉग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये अब खुद ही लिखेंगे, उम्मीद है मुझे कि आपको आदत हो गई होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ z इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका लॉग लेंगे लॉग ऑफ 2.709। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को याद कीजिए, 2 को सॉरी, इसके जो नंबर 2 को, तो वो पावर हम क्या ले जाते थे स्टार्ट में, तो यहाँ पावर आ जाएगी 1/5 स्टार्ट में, और यहाँ पे प्लस लॉग ऑफ 1.239, और पावर कहाँ पे चली गई स्टार्ट में 1/7। तो यहाँ पे प्लस लगा के इस पूरी रकम को हमने m माना, इस पूरी को इसको n माना, यहाँ पे लगा लिया प्रोडक्ट ला जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी m इंटू एन हो तो लिख सकते हैं लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ये n है ये m। ठीक है, प्लस, और दूसरा हमने अब इन पे सेपरेट ला लगाया कि पावर अगर किसी नंबर की पावर हो तो वो स्टार्ट में चली जाती है, यहाँ पे भी अगर किसी नंबर की पावर है तो वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो यही पावर हम स्टार्ट में लेके आए। ये दो स्टेप हमने एक ही स्टेप में कर दिए हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे और काम भी जल्दी हो। तो यहाँ पे तो log z हमारा चल रहा है बेटा, यहाँ पे log ऑफ z इक्वल टू 1/5। तो log लेने से पहले हम इसको करेंगे कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन में, 2.709 मल्टीप्लाई 10 रेज 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ही पीछे है। क्लियर, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे 1/7 log ऑफ 1.239 मल्टीप्लाई 10 रेज फिर 0 आ गई। क्यों आ गई जी, क्योंकि फिर पावर क्या है यहाँ पे, जो पॉइंट है हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे है। अब हमने इसका लॉन्ग फाइंड करना है बेटा, इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने से पहले लॉग ऑफ z इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई 0, प्लस मंटीसा क्या आएगा 0 पॉइंट, तो 27 को हम देखेंगे बेटा, 27 को देखेंगे 0 के अंदर। ठीक है, और 9 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो देखते हैं इसको। तो बेटा जब पूरा इसका मंटीसा 27 के अंदर देख के और 7 को 0 के अंदर देख के और 9 का जब आप ऐड कर लोगे इसके अंदर, तो लॉग टेबल के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है मंटीसे की 4328। ठीक है, आपने भी बेटा क्या करना है, खुद से अपनी बुक के जो लास्ट पे पेजेस दिए गए हैं वहाँ से अपना पीरियोडिक टेबल में से लाजमी तौर पर देखना है, लाजमी तौर पर देखना है। खुद से करेंगे तो ये क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट प्लस आ जाएगा 1/7, यहाँ पे भी इसका करेक्टरिस्टिक का तो आ गई 0, वो ना भी लिखें इस तरह ऐड करके तो 0 ऐड होगा तो यही रह जाएगा। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ हम 12 को देखेंगे 3 के अंदर, और 9 का क्या करेंगे मेन डिफरेंस ऐड करेंगे, 12 का क्या करेंगे मेन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो बेटा हमारी वैल्यू आती है वो आती है 0.0391। अब सिंपली बेटा 1/5 लिखा हुआ है, तो 1/5 से इस वैल्यू को हम कर देंगे डिवाइड, इसको 0 ऐड करने के बाद, 0 ऐड करने के बाद यही वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू को हम कर देंगे डिवाइड। तो चलिए जी, डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 0.08656 प्लस, और इसको करेंगे 7 से डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 0.0133। चलिए जी, अब तो हो गया काम आसान। अब हम इन दोनों को करेंगे ऐड। तो ऐड अप करके जब हम लिखेंगे इनको, तो हमारे पास बेटा वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास 0.09986। तो अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.9989। अब हम बेटा क्या करेंगे, इसका लेंगे यहाँ पे एंटी लॉग, ये लॉग ज़्यादा ख़त्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। तो वो भी टेकिंग एंटी लॉग भी आपने खुद ही लिख लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, और एंटी लॉग से कैंसिल भी करना है, और जेड आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.09989।
अब ये देखें यहाँ पे 5 डिजिट दिए गए हैं, तो ये वाला डिजिट आप इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो 0 9 को बेटा देखेंगे आप 9 के अंदर, और 8 का मेन डिफरेंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8 का मेन डिफरेंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो बेटा 0 9 को आप जब देखेंगे, 0 9 को जब आप देखेंगे 9 के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, लॉग टेबल के अंदर क्या आएगी, 1 2 5 6, 1 2 5 6 प्लस, और जब 8 के अंदर मेन डिफरेंस देखेंगे तो 2। तो मैं मैक्सिमम 4 डिजिट ही चाहिए होते हैं लॉग फाइंड करने के लिए या एंटी लॉग। तो यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा था, इसको यहाँ पे भी इग्नोर करना है, यहाँ से भी इग्नोर, काट ही दें हमेशा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 8 1 2 5 8 1 2 8 5 8। अब इस वैल्यू को देखें, यहाँ हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या थी, 0। करेक्टरिस्टिक क्या थी, 0। 0 का मतलब हमारा मल्टीसा यहाँ का यहीं रहेगा, मल्टीप्लाई 10 रेज 0, यानी आंसर में हमारे पास z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इक्वल टू आ जाएगा आंसर में हमारे पास 1.285। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो ये आ गया हमारा जूज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया बेटा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, तो जिसके अंदर हम अब क्या करेंगे, फिर इसको लेट करेंगे। लेट कर लें इसको बेटा, लेट x इक्वल टू 1.23 इंटू 0.6975 डिवाइडेड बाय बटे में 0.0075 मल्टीप्लाई 1278, ठीक है। तो अब हमने इसका ले लेना बेटा लॉग। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेने के बाद हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ 0.6975, ये वाला नंबर पहले लिख लिया, ठीक है, इंटू 1.23 डिवाइडेड बाय 0.0075 इंटू 1278, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या लिया है, लॉग, और ये वैल्यूज़ आगे पीछे लिखी गई हैं, तो उसका भी कोई मसला इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ यूँ यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसका लेंगे, इस पे लगाएंगे लॉ m/n वाला, ठीक है। m/n वाला लॉ लगा देंगे, जैसे m/n, यानी m/n हो तो इसको प्लस में लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिख के आपको पता चल जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लगाया था। तो लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ, ये पूरा m है जो बेटा ऊपर है ना, बटे के वैल्यू जो ऊपर है ये पूरी, ये m है, तो इसको लिखेंगे 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 माइनस m प्लस m ओवर n वाला, सॉरी यहाँ पे m ओवर n वाला लगाना है पहले, फिर m इंटू n वाला लगाना, तो माइनस m ऊपर और m बटे में जो होगा वो आ जाएगा माइनस लॉग के साथ, लॉग ऑफ 0.0075 मल्टीप्लाई 1278, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब हम लेंगे यहाँ पे लॉग ऑफ x इक्वल टू, लिख लेंगे, अब इस पे m/n वाला लगा देंगे यहाँ, यानी यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 1.23 प्लस इसके साथ सेपरेट लॉग ऑफ 0.6975। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1.23, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लें तो मल्टीप्लाई 10 रेज 0, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे 0 है, ठीक है, प्लस इसका लॉग n का अलग से, तो यहाँ से ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो आ जाएगा 6.975 मल्टीप्लाई 10 पावर -1, क्योंकि लेफ्ट से राइट टर्न हुआ है, हमारा शिफ्ट हुआ है, कितने पॉइंट हुआ है, सिर्फ एक डिजिट, ठीक है। तो ये आ गया माइनस, यहाँ पे अब होगा बेटा ये माइनस बाहर ही रखेंगे, लॉग ऑफ, इसको भी लिखें साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये एक डिजिट 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, ठीक है। और आगे क्या होगा यहाँ पे, प्लस लॉग ऑफ, ये हमारा जो बेटा है ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा साइन, ये हमारा डेसिमल यहाँ पे है तो वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.2, और यहाँ पे जगह कम है थोड़ी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 27, ये देखिए 27
8 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 की पावर क्या आ जाएगी, ये क्या से 1 2 3 +3 आ गई, ठीक है। 1.27 मल्टीप्लाई 8 3। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे कुछ यूँ, इसका लॉग लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी 0, तो इसका तो सिर्फ मंटीसा आएगा 0.4 डिजिट का, प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है -1, और इसका मंटीसा ऐड करेंगे प्लस 0 पॉइंट कुछ मंटीसा आएगा, ठीक है। उसको ऐड करके लिखेंगे, यहाँ पे माइनस बाहर, ये हमारी बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 7 पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई -3 प्लस 0 पॉइंट मंटीसा लिखेंगे आंसर के अंदर, ठीक है। और क्या इसका देखिए जी, ये देखिए इसका क्या करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 प्लस कैरेक्टरिस्टिक 3, और फिर मंटीसा ऐड करेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट कोई 4 डिजिट का आएगा, ठीक है। उसको कैसे लिखेंगे, ये देखें 1 12, ये बन रहा है हमारा, डेसिमल पॉइंट को हटाएं तो 1 2 को देखेंगे 7 के अंदर, और 8 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इनका देखेंगे, क्या देखेंगे, इनका वो देखेंगे लॉग, ठीक है, मंटीसे की वैल्यूज निकालेंगे। तो देखें जी, यहाँ पे जब हम इस 12 को 3 के अंदर देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारे पास मंटीसा आएगा इसका 0.0899, 0.0899 प्लस, और यहाँ पे ये माइनस के साथ प्लस होगा इसका, यहाँ पे इसका जब हम देखेंगे 6 9 दो डिजिट को 7 के अंदर देख के 5 का क्या करेंगे, मेन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 0.8435, 0.8435, ठीक है, 0.8435। तो बेटा जब हम यहाँ पे इसको 7 5 को देखेंगे, यानी 7 5 को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, ये 0 लगा हुआ है, 0 पॉइंट, ये नहीं आना यहाँ पे, 0.8751, 0.8751। और जब ये देखें हम इस 12 को 7 के अंदर देख के 8 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, क्या आएगी 0.1035। तो ये मंटीसा आ गया बेटा इस नंबर का, ये मंटीसा आ गया इस नंबर का, ये वाला मंटीसा आ गया हमारा इस नंबर का, ये वाला मंटीसा आ गया इस नंबर का। अब हम आगे इसको कैसे करेंगे सोल्व, तो चलिए जी। सबसे पहले हम करेंगे इसकी मंटीसा को अलग कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग कर लेंगे, तो इसको लिख लेंगे 0.0899, और यहाँ पे मंटीसा कैरेक्टरिस्टिक आ गई -1 प्लस मंटीसा आ गया 0.8435, और ये माइनस और माइनस +3 आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक, और ये माइनस के साथ ज़रूर खाएगा तो -0.8751 आ जाएगा, और ये माइनस ये इस पूरे के साथ ज़रूर खा रहा है, ठीक है, इस पूरे के साथ ज़रूर खा रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस इसके साथ आएगा तो ये -3, और इसके साथ ज़रूर खाएगा तो ये -0.1035 हो जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक 3 माइनस की और ये प्लस की कैंसिल हो गई, और ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या बची एट द एंड -1 प्लस। अब इन चारों मंटीसों को हम ऐड करके बेटा यहाँ पे लिख लेंगे, इन चारों को, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो देखते हैं आगे हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा इसका। चलिए जी, तो बेटा इन इस मंटीसे को इस मंटीसे को इस मंटीसे को इस मंटीसे को ऐड करके हमारे पास रिजल्टेंट आ गया -0.0452, ठीक है 52। ये तो गड़बड़ हो गई, हमारा मंटीसा क्या आ गया माइनस आ गया, हमारा मंटीसा क्या आ गया यहाँ पे माइनस। अब इस मंटीसे को बेटा माइनस से बनाना है हमने पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये जो log x चलता आ रहा था वो इसको को लिख लें यहाँ पे log ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे भी लिखते हैं, आपने लिखते हैं ना log ऑफ x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये 1 प्लस कर दिया और ये 1 माइनस कर दिया इसी स्टेटमेंट के अंदर, तो -0.0452। ये देखो ये माइनस एज इट इज़ 1 नीचे आ गया -1 और ये वैल्यू एज इट इज़। अब ये 1 हमने ऐड कर दिया, ये 1 माइनस कर दिया, लॉ ऑफ इक्वलिटी लगा दिया। लॉ ऑफ इक्वलिटी का मतलब होता है कि बेटा अगर किसी वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये देखें अगर यहाँ पे भी x बराबर x है और यहाँ पे भी हम ऐड कर दें प्लस कर दें 2 और 2 ही इसमें से क्या कर दें माइनस, तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ये x के इक्वल ही आएगा। कैसे, ये इससे कैंसिल x इक्वल टू x आ जाएगा।
तो इसी तरह ये ला हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि ये मंटीसा हमें किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं चाहिए इसको पॉजिटिव करने के लिए। तो ये देखें, ये -1 और ये -1 ऐड हो गए, 2 -2 करेक्टरिस्टिक आ गई, और -2 को करेक्टरिस्टिक को हम बार 2 भी लिख सकते हैं, प्लस 0 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास जो मंटीसा आएगा हमारा बेटा वो आएगा पॉजिटिव। वो मंटीसा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और वो मंटीसा हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो बेटा हमारे पास इसका मंटीसा क्या आ गया, इसको 1 में से माइनस किया तो हमारे पास क्या, 9548 आ गया, और ये हमारी आ गई करेक्टरिस्टिक। तो जब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बार 2 इंटू 9548, इसका क्या मतलब है? ये देखें, इसका मतलब ये इसका इक्वल लिखा हुआ है, तो यानी मंटीसा ये जो है पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब हमने बेटा यहाँ पे लेना है इसका एंटी लॉग, तो एंटी लॉग लेके ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग से एक्स सिंपल एक्स आ जाएगा, ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉग इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ आ जाएगा 2 बार 9548। अब इस करेक्टरिस्टिक को नहीं हमने बेटा छेड़ना, 95 को 48 के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो हमारे पास बेटा वैल्यू आ जाएगी 8989, और आगे क्या आएगी, 1 मिनट। तो ये आ जाएगी हमारे अंदर मंटीसा की वैल्यू। जब हम इसको 95 को 4 के अंदर देख के 8 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारी करेक्ट वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमारा पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन हमारी करेक्टरिस्टिक 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पावर -2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब है कि ये 2 यहाँ से किस तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ जंप करेगा, यानी राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ क्या करेगा, जंप करेगा। ये राइट साइड पे है पहले ही, लेफ़्ट साइड की तरफ जंप करेगा, तो यहाँ से ये जंप करेगा 1 और 2 पॉइंट, तो यहाँ ये आ जाएगा 0.08950। अब ये देखें, यहाँ पे था, एक डिजिट यहाँ पे आया चेंज, यहाँ से जंप करके यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ, तो ये राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ इसने क्या किया, जंप किया, और यही हमारा क्या है बेटा, एक्स के इक्वल आंसर है, एक्स के इक्वल आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम आ गए हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है बेटा। सबसे पहले अब हम आ गए हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, आसान है। हमने करना क्या है, सिर्फ बेटा हमने करना ये है कि इसको अगेन लेट करेंगे, एक्स के इक्वल, एक्स इक्वल टू 0.724 मल्टीप्लाई 20 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 06.8, और इसकी होल की पावर आ जाएगी 1/3 फ्रिक्शन में, क्योंकि 3 का मतलब क्यूब रूट है इसको बोलते हैं क्यूब रूट। और ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किस तरह से इसको इसमें लिख सकते हैं, बल्कि इसी को 1/3 यानी पावर को फ्रिक्शन में लिखने का ही तरीका एक अच्छे तरीके से नज़र आए, इसीलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको इससे इस क्वेश्चन में उतार लिया, इस कंडीशन में उतार लिया। अब हम लेंगे यहाँ पे लॉग, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड। तो कॉमन लॉग ले लेंगे तो हमारे पास बेटा लॉग एक्स इक्वल टू किसके आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई 0.37 डिवाइडेड बाय 0.8, और यहाँ पे पावर स्टार्ट में चले जाएगी। लॉ का क्वेश्चन नंबर जो नंबर 2 के अंदर देख के आए, वहाँ पे हमने लॉ का ये लॉ क्या किया था, अप्लाई किया था, और मैंने 4 लॉ आपको बेटा लिख के भी दिखाए थे, जो कि बहुत अहम है, आपने लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3। अब इसके अंदर फिर लॉ की प्रॉपर्टी लगेगी m/n वाली। इसको पूरे को जो ऊपर मल्टीप्लाई में जो हमारा नोमिनेटर है इसको मान लेंगे m, और जो डिनोमिनेटर है इसको मान लेंगे n। तो इस पे ऊपर लॉग का दूसरा लॉ लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई लॉग 2037 माइनस लॉग ऑफ 60.8। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट लगाई, 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे फिर लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू, अब ये देखें, इसको भी भूल जाएं बेटा, इसको भी भूल जाएं, इसके ऊपर लॉग का फार्मूला लगा लॉग ऑफ m इंटू एन वाला इस टर्म पे। तो क्या लिख लेंगे, हमको इसको प्रोडक्ट लॉ लगेगा लॉग का, तो क्या लिख लेंगे इसको, लॉग ऑफ 0.7214 प्लस लॉग ऑफ
टू 0.37 माइनस लॉग ऑफ 6 0.8। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको हमने सिंपली लेके जाना है साइंटिफिक नोटेशंस में। तो साइंटिफिक नोटेशंस में ले जाने के लिए 1/3 इंटू लॉग ऑफ ये 0 यहाँ से यहाँ पे चला गया तो हमारा हो गया 7.214 मल्टीप्लाई 10 पावर -1। -1 कैसे आया, लेफ्ट साइड से, ये देखें इससे इस तरफ इसने जंप करके यहाँ आया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ पे आना है माइनस प्लस। अब यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 20 की जगह 2.037 मल्टीप्लाई 10 पावर हो जाएगा 1, क्योंकि ये देखें ये लेफ़्ट साइड से इधर आया राइट साइड की तरफ, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ गया था तो माइनस लगा था, ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ गया है तो बेटा क्या लगेगा, प्लस लगेगा। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 6.08, ये यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, 6.08 मल्टीप्लाई 10 पावर +1, क्योंकि ये भी यहाँ से इधर गया +1 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे। तो अब हमने ब्रैकेट बड़ी कर दी बंद बेटा। अब हम इसका क्या लेंगे, सिंपल लॉग लेंगे। तो लॉग ऑफ x हमारा इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू, तो क्या आ गया इसकी करैक्टरिस्टिक -1 प्लस इसके 4 डिजिट वाला मंटीसा लिखेंगे यहाँ पे चेक करके, प्लस यहाँ पे करैक्टरिस्टिक क्या आ गई 1 प्लस फिर 4 डिजिट का मंटीसा लिखेंगे यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर, माइनस यहाँ पे क्या है माइनस, करैक्टरिस्टिक क्या आ गई 1 और अंदर प्लस करके फिर 0 से 4 डिजिट का यहाँ पे क्या लिखेंगे, करैक्टरिस्टिक लिखेंगे, मंटीसा लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आगे नेक्स्ट बेटा, तो हम इनके करते हैं मंटी से फाइंड। तो देखिए बेटा इनके हमने मंटी से फाइंड किया तो यहाँ आ गया 0.8581 और यहाँ पे मंटीसा आ गया इस नंबर का, जब हम इसको लॉग टेबल के अंदर देख के आए हैं तो 30 यानी 0.3089 आ गया। तो इस नंबर का देखा तो हमारे पास आ गया 0.7839। अब हम इनको क्या करेंगे, ब्रैकेट लग गई यहाँ पे, अब हम इनको करेंगे सिंपलीफाई। सो लॉग ऑफ x इक्वल टू 1/3 इंटू ये -1, ये निकाल लें यहाँ से +1 और ये यहाँ से फिर -1, ये हमने क्या निकाली हैं, अपनी करैक्टरिस्टिक्स निकाली हैं। अब मल्टी से लिखेंगे तो ये प्लस के साथ आएगा 0.8581 और ये प्लस के साथ आएगा 0.3089 और ये आएगा माइनस के साथ, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो ये आ जाएगा -7839, यहाँ पे पॉइंट है 0 पॉइंट, ठीक है। चलिए जी अब हम करेंगे ये करैक्टरिस्टिक माइनस प्लस कैंसिल, तो आगे क्या हो गया हमारा 1/3 इंटू यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मंटीसों का मजमुआ लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉग ऑफ x चल ही रहा है तो यहाँ इनको जमा करके इनका क्या लिखते हैं, मजमुआ लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये देखें बेटा इसको और इसको ऐड करके हमारे पास आ गया 0.3831, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप तो वैसे इसको भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से इसको भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेटर की बजाय सिंप्लीफिकेशन करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे लॉजिकली सिंप्लीफिकेशन करेंगे। हम क्या कर देंगे, ऑपरेशन ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि हम यहाँ पे ये बार का मतलब ये -1 है तो माइनस हम यहाँ पे 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और 2 ही यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस 0.3831, तो ये माइनस का ऐड होकर बेटा आ जाएगा -3, तो इसको हम लिख लेंगे √3 और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस का 2.3831 और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 1/3 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या है लॉग ऑफ x है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √1 प्लस, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो 3 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चलिए जी देखते हैं 3 से। तो ये देखिए बेटा इसको 3 से डिवाइड कर दिया ऑपरेशन ऑफ इक्वलिटी लगाने के बाद, और जब 3 से इसको भी डिवाइड करना है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा बेटा 0.7941, ठीक है। तो हमारे पास इसको ऐड करके लिख लेंगे तो लॉग ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लॉग ऑफ x इक्वल आ जाएगा हमारे पास बार 7941। तो वही फिर फंडा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड,
ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गए, यहाँ पे सिर्फ एक्स बच जाएगा बेटा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस करैक्टरिस्टिक को नहीं छेड़ना, 7 और 9 को देखेंगे 4 के अंदर, और जो डिफरेंस 4 नंबर का डिजिट आएगा उसके अंदर प्लस करके इसका क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे मेन डिफरेंस। तो ये सारा सिलसिला कर आगे हमारे पास बेटा आएगा 6 2, एंटी लॉग टेबल के अंदर देखने के बाद 6 2 2 4, ठीक है, 6 2 2 4, ये हमारा क्या आ गया। और हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया 6.224, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। लेकिन अब करैक्टरिस्टिक देखें, करैक्टरिस्टिक -1 है, -1 है तो मतलब हमने शिफ्ट करना है इसको एक डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, x इक्वल टू 0.6224, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर ये कैसे आया, क्योंकि -1 करैक्टरिस्टिक, हम जब करैक्टरिस्टिक -1 होती है तो इसको हम लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं। कितने डिजिट करते हैं, जितनी करैक्टरिस्टिक हो। एक थी करैक्टरिस्टिक तो एक डिजिट किया, 2 होती तो हम यहाँ से 1 2 करते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जूज नंबर 6। अब हम करेंगे नेक्स्ट। सो गाइज ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे फिर से सोल्व। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेना है एक्स के इक्वल, ठीक है। तो यहीं पे कर देते हैं इसको लेट एक्स के इक्वल, यहाँ पे लिख लेना है अपने स्टेप रूट डाल के लेट एक्स इक्वल टू ये वाली स्टेटमेंट। तो दूसरा हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे टेकिंग एंड लॉग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड। तो कॉमन लॉग लेंगे तो यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ ये पूरी रकम 83 इंटू 9283 92 इंडेक्स क्यूब रूट इसका 3 आ गई, तो 127 मल्टीप्लाई 246 और इसका 5th रूट, ठीक है, 5th रूट, ठीक है बेटा। चलिए जी, ये ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे m/n वाला लॉ लगाएंगे। m/n वाला कैसे लगाएंगे, इस पूरी वैल्यू को ये देखें 83 मल्टीप्लाई 92 क्यूब रूट, इसको मान लेंगे हम m, इसको मान लेंगे n। तो लगाएंगे तो कैसा आ जाएगा, यहाँ पे log ऑफ x चलता जा रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 83 इंटू 92 पावर 1/3, इसको लिख लिया, ठीक है। जैसे इसी प्रॉपर्टी के थ्रू, यानी x अगर स्टेटमेंट अंदर वैल्यू x है और उसका इंडेक्स क्या है n, तो इसका मतलब होता है इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 1/n, यानी फ्रिक्शन में। तो ये यहाँ पे क्या है, माइनस log ऑफ 127 इंटू log ऑफ 246 पावर 1/5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस साइड पे बेटा log ऑफ x चलता जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, अब इन दोनों पे log का ऑपरेशन लगा दें, यानी log ऑफ m इंटू अगर n हो, log ऑफ m इंटू n हो तो क्या हो जाता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी इसके साथ लग log आ जाएगा, यहाँ पे अलग log आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ 83 प्लस log ऑफ 92 पावर 1/3 माइनस यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस बाद में गलती करता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ, यहाँ पे भी m इंटू n वाला log ऑफ 127 प्लस log ऑफ 246 पावर 1/5 और बड़ी ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, इसको लिख लें, उसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 8.3 मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस 1, क्योंकि यहाँ से पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ गया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे, प्लस इसकी ये पावर ऊपर है तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ 9.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, ठीक है। यहाँ पे अब ये माइनस को अंदर ज़रब दे दें, माइनस log ऑफ 1.27 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, यहाँ पे था डॉट तो यहाँ से यहाँ पे ले गए कितने डिजिट 2, तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। और यहाँ पे ये माइनस ने इस माइनस का साथ ज़रब खाया तो यहाँ पे माइनस, ये पावर फर्स्ट स्टार्ट में आ गई 1/5 इंटू log ऑफ 2.46 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। ये देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था बेटा, यहाँ से फिर यहाँ पे आया 2 डिजिट, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गया तो n की पावर 2 हो जाएगी, 10 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी,
तो अब हम क्या करेंगे, इनके लॉग फाइंड करेंगे बड़े ही तहम्मुल से, आसानी से। तो इसकी करैक्टरिस्टिक आ गई 1 प्लस 0 पॉइंट कुछ मंटीसा आएगा बेटा, वो लिखेंगे हम, प्लस 1/3। इसकी करैक्टरिस्टिक भी क्या आ गई, 1 प्लस कुछ मंटीसा आएगा 0 करके, वो लिखेंगे, माइनस इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ गई, 2 प्लस कुछ मंटीसा माइनस करके प्लस 0 पॉइंट करके आएगा, वो लिखेंगे इसके साथ, फिर माइनस 1/5। इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ गई, 2 आ गई, प्लस फिर 0 पॉइंट करके कुछ मंटीसा आएगा, वो लिख लेंगे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? ओके जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इनके क्या करेंगे, फाइंड करेंगे मंटी से। ठीक है, तो मैं मंटी से फाइंड करता हूँ लॉग टेबल की हेल्प से। आप भी अपने लॉग टेबल खोलिए बुक के लास्ट से और इनके मंटी से फाइंड कीजिए। तो देखिए बेटा, अब हमने फाइंड किया इसका, तो ये आ गया 1 प्लस 0.9190, इसका मंटीसा और ये करैक्टरिस्टिक हमने फाइंड कर ली थी, प्लस इसका आ गया 1/3 इंटू 1.9637 ये वाला। ठीक है, माइनस यहाँ पे ये हो गया करैक्टरिस्टिक 2 और ये मंटीसा भी क्या हो गया, माइनस 0.1038 और ये माइनस यहाँ पे 1/5 इंटू 2.3909। अब इनको बेटा डिवाइड करेंगे 5 से, उसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, तब इनकी वैल्यूज़ क्या कर देंगे यहाँ पे पुट। तो देखिए बेटा, जब हम इनको कर देंगे डिवाइड, ये हमारे एज इट इज़ आते जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये करैक्टरिस्टिक 1 प्लस 0.9190 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 से इस पूरी वैल्यू को, तो 0.6545 माइनस ये 2 का 2, ये माइनस का 0.1038 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का क्या आ जाएगा, 0.4781। ठीक है, 81। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी करैक्टरिस्टिक तो अलग निकालेंगे। तो करैक्टरिस्टिक यहाँ पे यही बच रही है, ये 2 प्लस माइनस का है, ये देखें ये 2 माइनस का है और प्लस का, तो करैक्टरिस्टिक क्या आ गई, -1। -1 मतलब ऊपर बार, प्लस अब इसके सारे मंटीसों को हम ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारे पास इन सब का मजमुआ करके जो हमारे पास आया 0 इशारिया वो आ गया 9916 0 पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बार 9916। अब हम इसका लेंगे एंटीलॉग, क्या लेंगे, एंटीलॉग। तो एंटीलॉग इसका किस तरह से लेना है, हम इसको लिखेंगे log ऑफ x इक्वल टू बार 9916। इसका एंटीलॉग लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इसका ले लेंगे एंटीलॉग बेटा, जब इसका हम एंटीलॉग ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 0.9916। तो एंटीलॉग लें इसका एंटीलॉग टेबल देख के, यानी 99 को देखना है बेटा 1 के अंदर और 6 का मेन डिफरेंस ऐड करना है। तो मैं भी निकाल के इसका लिखता हूँ क्या आता है, आप भी इसका एंटीलॉग निकाल के लिखिए। ठीक है, चलिए जी। तो बेटा 99 को जब आप 1 के अंदर देखेंगे तो आपके पास आएगा 9795 प्लस, और मेन डिफरेंस जब देखेंगे तो वो आएगा आपके पास 14। तो जब इनको ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास 5 इधर डल गए, पीछे रह गए 9, तो ये आएगा 9809। अब हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, x इक्वल टू डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बेटा जब इसको लिख लेंगे हम, तो जब 99 को 1 के अंदर देखेंगे तो हमारे पास आएगा 9795 प्लस, और जब 6 के अंदर डिफरेंस देखेंगे तो वो आएगा 14। ठीक है, लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल के अंदर देखना, बाज़ बच्चे इसको लॉग टेबल अंदर के अंदर देख के गलत कर देते हैं। अब हमारा पॉइंट बेसिकली यहाँ पे है, तो हमारी करैक्टरिस्टिक क्या है, -1 है, तो इसको क्या कर देंगे 7 मल्टीप्लाई 10 पावर -1। अब -1 का मतलब ये पॉइंट यहाँ से इधर इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ क्या करेगा, खिसकेगा। तो x इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, x इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा जी, ये यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ लगा तो यहाँ 0 आ जाएगा पहले, 9809, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो बेटा आंसर के अंदर कोई थोड़ी बहुत ही कमी पेशी हो सकती है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात
वैल्यूज़ के अंदर जमा माइनस करते हैं, कैलकुलेटर के अंदर राउंड अबाउट करते हैं वैल्यूज़, क्या आ जाता है हमारा डिफरेंस आ जाता है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन आ गया, ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है और ये करते 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 यहाँ पे जाके नीचे हो गया जी एंड। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, तो चलिए जी उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके। तो ये आ गया हमारे पास बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसको अगेन दोबारा से क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स के इक्वल। चलिए लेट करते हैं इसको, इस दफ़ा कर लेते हैं इसको लेट जी के इक्वल, ठीक है। जी इक्वल टू 438 इसकी पावर 3 इंटू 0.056, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इंडेक्स, तो यहाँ पे होता है 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखें, तो इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 0.056 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको इक्वल लिखते हैं 0.056 पावर 1/2, पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये देखें 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे आगे जाके, अभी हम सिर्फ लेट कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 388 पावर 4। तो सिंपल बेटा, टेकिंग एल कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड, तो कॉमन लॉग यहाँ पे आ गया जी, लॉग ऑफ जी इक्वल टू हो गया लॉग ऑफ 438, और ये पावर लॉ के पावर लॉ से पावर ले जाएंगे हम स्टार्ट में 3, और यहाँ पे आ जाएगा इसका तो यहाँ पे सिंपल बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे m ओवर n वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉ की, लॉ का लॉ लगा देंगे, क्वेश्चन लॉ जिसे कहते हैं। तो 4 पॉइंट, ये हमारा पूरा m है, ये जो नोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है ये n है, m ओवर n वाला, तो ठीक है। यहाँ पर 4.3 पावर 3 इंटू यहाँ 0.056 पावर 1/2 माइनस लॉग ऑफ 388 पावर 4, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा, इसको अगर इस पूरी वैल्यू को 438 पावर 3 को m मान लें और 0.056 पावर 1/2 को n मान लें, तो यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल m इंटू n वाला। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ z इक्वल टू लॉग ऑफ 438 पावर 3 प्लस इसका अलग लॉग 0.056 पावर 1/2 माइनस, अब ये देखें पावर, ये इसकी पावर है इस नंबर की, तो ये पावर को हम स्टार्ट में लेके आ सकते हैं, इस पावर को हम स्टार्ट में लेके आ सकते हैं। तो ये पावर आ जाएगी बेटा 4 स्टार्ट में, तो यहाँ पे लॉग ऑफ, इसको लिख लें 388। अब ये देखें यहाँ पे भी लॉग ऑफ जी इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पावर भी स्टार्ट में ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ 438 प्लस, और ये 1/2 को भी स्टार्ट में ले आएंगे पावर को, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ 0.056 माइनस, ये 4 पहले ही लोग ले आए थे, लॉग ऑफ 388। अब हमने बेटा क्या करना है, इनको साइंटिफिक नोटेशंस में लिख लेना है। तो लॉग ऑफ जी इक्वल टू 3 इंटू 4.3, लॉग भी लिखेंगे ना, यहाँ पे लॉग मिस हो गया, लिख लेना लॉग 4.38 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, यहाँ से यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे गया इस यहाँ पे, तो कितने डिजिट गया, 8 1 2, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ, इसको लिख लेंगे 5.6 मल्टीप्लाई 10 पावर, यहाँ से 1 2 2 गया, यहाँ से डेसिमल चला, यहाँ पे एक डिजिट टपा, यहाँ से दूसरा डिजिट जंप किया, यहाँ पे आ गया, तो 5.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 -4 इंटू यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ 3.88 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, सिंपली इनको साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट किया। अब बेटा हम यहाँ पे लेंगे लॉग ऑफ z इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे 3 इंटू इसका लॉग क्या आएगा, करैक्टरिस्टिक इसकी लिखी हुई है 2 प्लस मंटीसा, यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ ऐड कर देंगे, प्लस 1/2 इंटू करैक्टरिस्टिक क्या है इसकी -2 प्लस मंटीसा 0 पॉइंट कुछ ऐड कर देंगे, यहाँ पे -4, और इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ गई 2 प्लस 0 पॉइंट मंटीसा कुछ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इनका हम अब लॉग टेबल की हेल्प से करेंगे फाइंड। आप भी बेटा करिए जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया उसी तरह से।
अब ये देखें बेटा, हमने इसके लॉग कर लिया फाइंड, तो इसका किया यानी 43, इन 2 डिजिट को 43 को हमने देखना था 8 के अंदर, तो हमारे पास है 0.6415। और इसी तरह हमने 56, 2 डिजिट को 56 को देखना था लॉन्ग टेबल के 0 के अंदर, जहाँ 3rd डिजिट और 4th डिजिट ना दिया गया वहाँ के इसको देखते हैं 0 के अंदर। तो 0 के अंदर देखा तो हमारे पास आ गया 0.7481, ठीक है, -4। और यहाँ पे इसको 38 को 8 के अंदर देखा तो 0.5888 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा log ऑफ z एज इट इज़ नीचे इक्वल टू, तो इनको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इसको क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2.6415 प्लस 1/2, ये इससे कैंसिल कर देंगे, यानी बार 2.7481 इंटू -4 इंटू 2.5888, ठीक है। तो अब हम इनको करते हैं सिंप्लीफाई कैलकुलेटर की हेल्प से। अब देखिए बेटा, इस स्टेप के अंदर हमने जस्ट क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 7.92 को, इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको इससे डिवाइड किया, ये देखें 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो बार 1 आ जाएगा, और इसको अलग से डिवाइड किया 2 से, जब 7481 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.3740। और यहाँ पे माइनस, इस 2 को इससे अलग से ज़रब दिया -8 आ गया, और इस -4 को ये 0.588 से अलग ज़रब दिया तो हमारे पास क्या आ गया 2.3552। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखें बेटा, log ऑफ z एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, log ऑफ z इक्वल टू, ये करेक्टरिस्टिक है हमारी 7 प्लस की, और ये करेक्टरिस्टिक -1, और ये करेक्टरिस्टिक -8, और ये देखें बेटा यहाँ पे भी ये जो 2 है ये करेक्टरिस्टिक में आ जाएगी, क्योंकि मंटीसा हमारा 0 से छोटा आता है, ये 2 भी करेक्टरिस्टिक में -2 हो जाएगी, यहाँ पे -2 हो जाएगी। अब हम लिखते हैं अपने मंटीसे, अब हम अपने लिखते हैं, क्या लिखेंगे मंटीसे। तो मंटीसे कैसे लिखेंगे, ये देखें, ये मंटीसा आ जाएगा प्लस 0.9245, और ये वाला मंटीसा आ जाएगा प्लस 0.374, और ये वाला मंटीसा आ जाएगा माइनस, ये माइनस लग जाएगा 0.3552, ये नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3552। अब हमने क्या करना है, इनको करेंगे ऐड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 और 8 10 और 11, 11 में से 4 गए तो -4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मंटीसाज को हम ऐड करके लिखते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है, log ऑफ z इक्वल टू, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो बेटा, जब हमने इनको इस मंटीसे को ऐड करके लिखा तो हमारे पास आ गया 0.9433। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे आगे सोल्व, इसका लेंगे एंटी लॉग, तो एंटी लॉग से ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 49433, ठीक है। अब हमने इसका क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है, तो अब मैं देखते हैं इसको। तो देखिए बेटा, जब हम इस z का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8776, और हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, z इक्वल टू, ठीक है। तो अब हमारा ये -4 है, हमारा करेक्टरिस्टिक क्या -4, इस -4 का मतलब हम इसको 4 पॉइंट इधर क्या कराएंगे शिफ्ट, तो 4 पॉइंट इधर शिफ्ट कराएंगे तो z इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8776। तो यहाँ से एक यहाँ आया, फिर ये एक यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.000, तो यहाँ से 1 2 बेटा 3 4, तो यहाँ पे आ गया हमारा डेसिमल पॉइंट। तो ये देखें, यहाँ से हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, तो इसने -4, तो लेफ्ट साइड की तरफ इसने 4 पॉइंट जंप करना था, तो यहाँ से था, तो यहाँ से 1, ये 2 यहाँ पे, ये 3 और ये 4 यहाँ पे आके लग जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। तो अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ये जूज नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट पूरा पार्ट। तो अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2।
तो पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके आठों के आठों पार्ट, 8 के 8 पार्ट हमने कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सोल्व करेंगे। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू लॉ। तो बेटा ये लॉ होता है एक केमिस्ट्री के अंदर, या आई थिंक इसका नाम पता नहीं, बॉयल्स लॉ है या चार्ल्स लॉ है, मेरे ख्याल से उन दोनों में से एक होता है लाजमन तौर पर। तो हमने क्या करना है, इसका ये ला दिया गया है, इसके अंदर ये सी है, ठीक है। फाइंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन पी की वैल्यू 80 दी हुई है बेटा, और वी की वैल्यू दी गई है हमारे पास 3.1, और एन की वैल्यू दी गई है 5/4। तो इसमें से हमने सी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको कर लेंगे हम, लिख लेंगे यहाँ पे बेटा सोल्यूशन, और फिर ये लिख लेंगे अपनी स्टेटमेंट बेटा, ठीक है। लिख लेंगे पी वी पावर एन इक्वल टू सी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको x के इक्वल नहीं करेंगे वो लेट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें दोनों साइडों पे दोनों साइडें दी गई हैं। तो अब हम करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप अपना 2, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन लॉग ले लेंगे बेटा, ठीक है। कॉमन लॉग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ पी मल्टीप्लाई, ये देखो ये आपस में ज़रा खा रहे हैं ना, मल्टीप्लाई वी पावर एन इक्वल टू लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ सी बेटा, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इसका क्या करेंगे, तो बेटा नेक्स्ट हम इसका करेंगे, यहाँ पे ये देखें ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी लॉग ऑफ m इंटू एन इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ठीक है। और बेस सेम, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a। तो ये देखो ये दोनों ज़रब खा रहे हैं, p को हम अगर m मान लें, ठीक है, p को हम क्या मान लें, m मान लें, और v को क्या मान लें, n मान लें। तो ये किसमें, इसका लॉग m p का अलग से प्लस ले लेंगे और n का अलग से, v का अलग से। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बेटा लॉग ऑफ, ठीक है, p प्लस लॉग ऑफ v, और ये देखें पावर यहाँ पे n इक्वल टू लॉग ऑफ c, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ p की वैल्यू पुट कर देंगे। p की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या दी गई है, p की वैल्यू हमारे पास दी गई है बेटा 80। तो लॉग ऑफ 80 प्लस ये n पावर है, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी इस फार्मूले के तहत, ठीक है। यानी लॉग ऑफ नंबर b विद बेस a, और इसकी पावर m, तो m क्या आ जाती है स्टार्ट में, तो m स्टार्ट में आ जाएगी, बाकी का एज इट इज़ आ जाएगा, यानी लॉग ऑफ नंबर b विद बेस a। सिंपल ये m स्टार्ट में आ गई, ठीक है। तो यही लॉ लगेगा यहाँ पे, n स्टार्ट में आ गया, तो लॉग ऑफ v की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास बेटा 3.1 वैल्यू पुट कर दी। लॉग ऑफ c की कोई वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और n की वैल्यू भी दी गई है, n की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लॉग ऑफ 80 बेटा फाइंड करेंगे हम, 80 को देखेंगे 0 के अंदर जाके, ठीक है। अब हमने बेटा यहाँ पे क्या करना है, इसका लॉग फाइंड करना है, तो इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ 8.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 कैसे आ गया, ये देखें पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से इधर गया राइट साइड की तरफ, तो 1 आ जाएगा प्लस। और यहाँ पे n की वैल्यू लिख दें, n की वैल्यू हमारे पास दी गई है 5/4 इंटू लॉग ऑफ 3.1 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। यहाँ पे क्यों आया साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है वो पहले ही अपनी जगह पे मौजूद है। और नेक्स्ट इक्वल आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ c, ठीक है जी। तो यहाँ से अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। अब जब हम इसका लॉग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, तो लॉग ऑफ, तो हमारे पास इसका क्या करना है, हमने इसका लॉग ही फाइंड करना है। 0.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 प्लस 5/4 लॉग ऑफ 3.1 मल्टीप्लाई 10 पावर 0 इंटू लॉग ऑफ c। तो c का तो लॉग हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लॉग फाइंड करने के लिए इसकी करेक्टरिस्टिक चाहिए, और मंटीसा करेक्टरिस्टिक आ गई 1 प्लस मंटीसा आएगा कोई 4 डिजिट का, उसको हम उसको देखेंगे हम अपने लॉग टेबल की हेल्प से। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.9030, ठीक है।
प्लस 5/4 इंटू, तो यहाँ पे हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या है 0 प्लस 0.1 क्या आ जाएगा हमारे पास 4913, यानी 31, यानी 31 को हमने लॉग टेबल के अंदर जाके 0 के अंदर देखना है, ठीक है। और ये 80 को बेटा 80 यहाँ पे पूरा 80 हो गया, 80 को जाके देखना है 0 के अंदर, तो ये आ जाएगा, और इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू log ऑफ c, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे मंटीसा आ गया 1, करैक्टरिस्टिक ये 1 प्लस 0.903 प्लस यहाँ पे बेटा इसको 5/4 इंटू 0.4913 इक्वल टू log ऑफ c। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करके लिख लेंगे 1 प्लस 0.9030 प्लस, तो इसको डिवाइड करके लिखते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। तो देखें बच्चों, जब हम इसको पहले 5 को डिवाइड कर लें 4 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसको डिवाइड करने से 1.25, और इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे 0.4913 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6141, ठीक है, 6141 इक्वल टू log ऑफ c। अब इनको हम मंटीसा और मंटीसा ऐड कर देंगे, ये हमारी करैक्टरिस्टिक की आ रही है प्लस, इसको और इसको ऐड करके देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है, log ऑफ c यहाँ पे एज इट इज़ आएगा, इसको और इसको ऐड करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो बेटा इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.5171। अब ये देखें मंटीसा हमारा 0 से छोटा होगा, तो ये जो होगा ये करैक्टरिस्टिक के अंदर ऐड हो जाएगा, तो हमारी करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 2 प्लस ये 1 और 1, ठीक है, 0.5171, और इनको जब ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास ये log ऑफ c इधर ले आए, log ऑफ c इक्वल टू 2.5171। अब वहाँ पे बेटा फिर वही कहानी चलनी है, हमने टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड वाली, कौन सी, टेकिंग एंटीलॉग, क्योंकि हमें c की वैल्यू चाहिए, log c की नहीं चाहिए, तो ये log क्या करना पड़ेगा ख़त्म। तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई log ऑफ c इक्वल टू, इस साइड पे आ जाएगा एंटी लॉग, दोनों साइड पे लिया ना, इंटू 2.5171। तो ये एंटी लॉग से ये एंटी लॉग कैंसिल, ये c इक्वल टू हमारा आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.5171। अब यहाँ पे हमने इस 2 को नहीं छेड़ना, ये करैक्टरिस्टिक है, इस 51 यानी 51 दो डिजिट को हम 7 के अंदर देखेंगे, और 1 का इसके अंदर डिफरेंस जो होगा वो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें इनको कैंसिल करके c इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.5171 आ गया। ये 2 करैक्टरिस्टिक है, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको 51 को देखेंगे 7 के अंदर, और 1 का मेन डिफरेंस क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो चलिए ये इसको देखते हैं एंटी लॉग की हेल्प से। तो बेटा जब इसको चेक करेंगे हम अपने लॉग टेबल के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारा c इक्वल टू 3290, ठीक है। तो बेटा इसको जब हम चेक करेंगे अपने लॉग टेबल के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 3290, और हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन हमने इसको सेट करना है इस करैक्टरिस्टिक के मुताबिक। तो करैक्टरिस्टिक क्या कहती है कि ये राइट साइड की तरफ क्या करेगा टर्न करेगा, कितने डिजिट 2 डिजिट। तो ये c इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तो ये आएगा 329.0, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से आपने अपना पूरा क्वेश्चन ये करना है हल, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देख लें यार ज़रा यहाँ से स्टेप वाइज, और अगर आपने नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। बिल्कुल अकेला अकेला इसके अंदर स्टेप किया है, और हमने सारे का सारा क्या किया बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 3.4 का हमारे पास 3 क्वेश्चन आ गया। द फार्मूला P इज इक्वल टू 90 इंटू 5 पावर माइनस Q/10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट वेयर Q इज़ नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी एक प्रोडक्ट है, उसकी क्या है डिमांड का ये फार्मूला अप्लाई किया गया है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए। और Q इसके अंदर क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। यूनिट कहते हैं पार्ट, यानी जैसे बेटा हमारे डिमांड है बॉल्स की, यानी बॉल्स की जो खेलने वाली गेंदें होती हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स एक
एक पैकेट के अंदर कितनी बोलें होती हैं 12, तो उसको नंबर ऑफ यूनिट कितने कह सकते हैं 12। ठीक है, इस तरह हमने अगर 1 यूनिट की प्राइस कितनी है P, तो हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, यानी कितने यूनिट हमें मिलेंगे डिमांडेड होंगे अगर प्राइस हमारे पास हो 18 रुपये। ठीक है, यानी बेटा एक यूनिट की प्राइस क्या है P है, और अगर हमारे पास P यानी 18 रुपये हो, 18 रुपये के अंदर हमें कितने यूनिट मिलेंगे। ठीक है, इसके तो इसके अंदर हमने यूनिट फाइंड करने हैं, P की वैल्यू लिखनी है 18। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी थी इसलिए मैंने पेपर पे नहीं लिखी, सिर्फ पेपर पे ये एक्सप्रेशन लिखा है, और करना तो हमने इसको लॉ की हेल्प से ही है। तो चलो इसका करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो ये बेटा एक्सप्रेशन आ गया, हमने लॉग की स्टेटमेंट पढ़ लिया इसकी वहाँ से बुक से। तो अब हम इसके क्या करेंगे, लॉग लगाना है सिंपल, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे, यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे इसका सोल्यूशन P इक्वल टू 90 इंटू 5 पावर माइनस Q ओवर 10, और P की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, P की वैल्यू एक जगह हमने यहाँ पे डिमांडेड कितनी होगी 18 रखनी है, तो कितने यूनिट मिलेंगे, Q यहाँ पे क्या है यूनिट है, वेयर Q आर यूनिट हमने पढ़ा है, तो Q यूनिट है, Q ही हमने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, P की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ P इक्वल टू यहाँ पे लॉग होल का पूरे का लॉग। ठीक है, 90 इंटू 5 पावर माइनस Q ओवर 10 इस होल का लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ 18। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ 19, यहाँ पे m इंटू एन वाला लगा देंगे, प्लस लॉग ऑफ 5 पावर यहाँ पे माइनस Q ओवर P, पावर एज इट इज आएगी माइनस Q ओवर 10। ठीक है, माइनस Q ओवर 10। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा हम, नेक्स्ट करेंगे लॉग ऑफ 18 इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे लॉग ऑफ 90 प्लस ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी तो ये प्लस की जगह माइनस Q ओवर 10 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 5। ठीक है बेटा, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हम इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं और इसको एज इट इज सिंप्लीफाई भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लॉग ऑफ 18 इक्वल टू यहाँ पे हम 90 को लिख सकते हैं लॉग ऑफ 90 को लिख सकते हैं बेटा लॉग ऑफ 18 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस Q ओवर 10 लॉग ऑफ 5। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे सिर्फ Q की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन रह गई है सिर्फ। तो ये देखें लॉग ऑफ यहाँ पे 18 हमारा एज इट इज़, यहाँ पे क्या ले आएंगे हम फिर m इंटू एन लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ 18 प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस Q ओवर 10 लॉग ऑफ 5। तो बेटा ये देखें ये 18 इधर क्या हो रहा है ऐड हो रहा है इधर जाके माइनस, तो लॉग ऑफ 18 माइनस लॉग ऑफ 18 हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा हमारा लॉग ऑफ 5 माइनस Q ओवर 10 लॉग ऑफ 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 0 इक्वल टू यहाँ से अब हम लॉग ऑफ 5 को लेंगे कॉमन, लॉग ऑफ 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रहेगा 1 माइनस Q ओवर 10। ठीक है, यही बचाना, इसमें भी log 5 है इसमें भी, तो यहाँ से निकाला तो यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे से निकाला log 5 कॉमन बेटा तो Q ओवर 10 रह गया। ठीक है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करा दें इसके साथ और इसके साथ हमारी वही कंडीशन बन जाएगी, वही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वही टर्म बन जाएगी। तो अब ये देखें ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इसके साथ इधर आके डिवाइड होगा, तो बेटा 0 को जब कोई चीज़ भी डिवाइड करे, 0 को कोई भी वैल्यू x n डिवाइड करे तो किसके बराबर होती है 0 के बराबर होती है, किसकी इक्वल होती है 0 की। तो ये इधर जाके 0 को डिवाइड करके 0 ही रह जाएगा इक्वल टू माइनस 1 Q ओवर 10। ये देखें यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते थे, log ऑफ 15 की वैल्यू पुट कर सकते थे, फिर log 19 की और फिर log 5 की, फिर भी आंसर आ जाना था। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इधर 1 इधर ही रहेगा, ये Q इधर माइनस का इधर आगे पॉजिटिव ओवर 10। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा Q इक्वल टू आ जाएगा 10, क्योंकि 10 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आगे 1 से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 10, तो ये हमारे नंबर ऑफ यूनिट आ गए 10। इसके साथ लिखना भी है Q इक्वल टू 10 यूनिट, यूनिट लाजमी लिखना है। ठीक है बेटा,
तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था जो कि लॉग के अंदर सिंपली सॉल्व करना था हमने एज इट इज़ बस, ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जी हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का। तो इसके अंदर ये एक्सप्रेशन दिया गया हमें a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। पाई दिया गया है जो कि पाई हमारे पास तकरीबन क्या किसके इक्वल होता है हमारे पास, पाई जब 22 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.14 आ जाएगा, 3.14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू गिवन है, ये आर की वैल्यू गिवन है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूंकि बेटा ये डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी आप इसका आंसर निकालेंगे तो वो भी जवाब आ सकता है, लेकिन हमने इसको करना है लॉ की हेल्प से। लॉ की हेल्प से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू लॉग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब हम लॉग लेंगे यहाँ पे ए का, तो हमारे पास इधर भी आ जाएगा लॉग ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा अब हम इसका क्या करेंगे, लॉग ऑफ ए को एज इट इज़ रहने देंगे, यहाँ पे m इंटू एन वाला लगा देंगे, यानी लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग ऑफ आर। और ये देखें 2 स्टार्ट में इसके कहाँ पे है, पावर स्टार्ट में है, तो ये यहाँ पे शुरू में आ जाएगी, यहाँ पे 2 स्टार्ट में आ जाएगा, इसके ऊपर था ना तो यहाँ पे पावर लॉ के मुताबिक स्टार्ट में आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे बेटा हम वैल्यूज़ फाइंड पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो लॉग ऑफ 13.4 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 15, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास लॉग ऑफ ए को एज इट इज़ रहने देंगे, तो लॉग ऑफ ये वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है साइंटिफिक नोटेशन में। ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में है मल्टीप्लाई 10 पावर 0 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 1। तो इसकी करैक्टरिस्टिक बेटा क्या आएगी, 0 पॉइंट। अब इसका हम मंटीसा फाइंड कर लेंगे जो 4 डिजिट का होगा, प्लस 2 इंटू इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ गई 1, प्लस इसका मंटीसा फाइंड कर लेंगे जो भी क्या होगा 4 डिजिट का होगा इधर भी। तो यहाँ पे लॉग ऑफ ए लिख लेना, ठीक है। तो इसका मंटीसा फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो बार बार कह रहा हूँ कि आप भी लॉग टेबल के थ्रू इसका मंटीसा फाइंड कीजिए। तो बेटा इसका मंटीसा फाइंड करेंगे जब लॉग टेबल के अंदर 31 को 4 के अंदर देखेंगे तो हमारे पास आएगा 4969। और यहाँ जब इसको देखेंगे 15 को 0 के अंदर देखेंगे 15 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1760। अब बेटा इनको ऐड कर लेंगे दोनों को और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 2.3521, ठीक है, प्लस 0.4969। अब हमारे पास देखें जी ये जो 2 है ये करैक्टरिस्टिक है, इसको पहले लिख लेंगे, प्लस 0.4969 प्लस 0.3521, ठीक है। इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ लॉग ऑफ ए इक्वल आ जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करें। तो बेटा इनको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ जाएगी 2 पॉइंट, इनको ऐड करके लिखेंगे तो आज हमारे पास आएगा 8489। अब हमने सिंपली यहाँ पे लिख लेना है टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। तो बेटा इसका एंटीलॉग लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ लॉग से एंटीलॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसका एंटीलॉग लेंगे तो लॉग से एंटीलॉग कैंसिल हो जाएगा जैसे ऊपर लिया था। तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा, क्या रह जाएगा हमारा, जस्ट रह जाएगा एंटीलॉग ऑफ 2.8489। अब हमने 2 को नहीं देखना, 84 को 89 को देखना है, 84 को देखना है 8 के अंदर और 9 का मेन डिफरेंस ऐड करना है, ठीक है। तो 2 के हिसाब से तो हम डेसिमल पॉइंट क्या करेंगे, अपना करेंगे लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा जब हम 84 को देखेंगे 8 के अंदर तो हमारे पास आएगा 7047 प्लस, और जब 84 को 5 के अंदर देखेंगे तो हमारे पास आएगा 15, यानी जब हम इनको ऐड करके लिखेंगे तो एंटीलॉग हमारा आ जाएगा a इक्वल टू 7062। अब हमारा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन हमारी करैक्टरिस्टिक क्या है, 2 है। 2 का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 पावर 2। तो इसको अब हम सिंपल नोटेशन में लेके जाएंगे, सादा नोटेशन में। तो ये डिजिट हमारा कितना जंप करेगा, 2 डिजिट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 706.2 ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस इक्वेशन का अब रह गया है सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी है, इसी तरह करना है। आप एक दफ़ा इस क्वेश्चन को करने से पहले उसको खुद से ट्राई करिए, फिर हम इसको खुद से मिलके करते हैं। तो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन लिखा है, इफ़ v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच,
और यहाँ पे पाई की वैल्यू दी गई है और ये आर की वैल्यू और एच की 4.2। फाइंड क्या करना है, वी। सोल्यूशन लिख लिया हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे अब हम इसको सॉल्व। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच ओवर 3। तो यहाँ पे बेटा लेंगे लॉग ऑन बोथ साइड, तो आप लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, आपने लिख लेना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेंगे कॉमन लॉग, ठीक है। वी लॉग ऑफ वी इक्वल टू लॉग ऑफ पाई आर स्क्वायर एच ओवर 3, इसका क्या लेंगे, होल का लॉग। तो यहाँ पे बेटा प्रॉपर्टी यूज़ होगी m इंटू एन, एम ओवर एन वाली, यानी अगर किसी नंबर का m ओवर n होता है तो हमने बताया तो उसका क्या कहते हैं, यानी लॉग ऑफ m इंटू एन विद बेस b इक्वल टू हो जाता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n विद बेस सेम a, ठीक है। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी हमारी यूज़। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ v, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ, ये देखें ये ऊपर जो नोमिनेटर है हमारा ये पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा नोमिनेटर जो हमारा पूरा m हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो n। तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ पाई आर स्क्वायर एच माइनस लॉग ऑफ 3, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लॉग ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे बेटा लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगेगी, यानी लॉग ऑफ m इंटू एन इंटू पी इक्वल होता है, बराबर होता है, यानी अगर हम इसको बराबर यहाँ पे कट कर लें तो ये इक्वल होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ p। तो इसको भी इस तरह से हम इसको भी क्या लिख लेंगे, इस वैल्यू को भी तोड़ के लिख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये हमारा रफ हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉग ऑफ v इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग ऑफ आर, और यहाँ पे स्क्वायर है ना, और पावर लॉ के मुताबिक 2 क्या चलेगा स्टार्ट में, प्लस लॉग ऑफ एच माइनस लॉग ऑफ 3 आ गया बेटा, लॉग ऑफ 3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ वी इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 3.4 का लॉग की वैल्यू यही होती है उसकी बेटा पाई की, ठीक है, और प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2.5, ये देख लें 2.5 है, ठीक है। तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 2.5 प्लस लॉग ऑफ 4.2, एच की वैल्यू क्या है 4.2 है, ये देख लें, और माइनस लॉग ऑफ 3। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे लॉग ऑफ वी एज इट इज़ रहेगा, लॉग ऑफ 3.4 फाइंड करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो एज इट इज़ जहाँ पे होना चाहिए था फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी 3 के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 के पीछे होना चाहिए, तो वहीं पे आ। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख भी लेंगे तो 10 की पावर 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 10 की पावर 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 10 की पावर 0 ही आएगा, और यहाँ पे भी 3.0 है, तो यहाँ पे भी पावर 10 की पावर 0 ही आएगा। तो यानी इसके अंदर भी हमारी करैक्टरिस्टिक 0, इसके अंदर भी करैक्टरिस्टिक 0, इसके अंदर भी करैक्टरिस्टिक 0, इसके अंदर भी करैक्टरिस्टिक क्या है 0, इसका भी सिर्फ मंटीसा आएगा, इसका भी सिर्फ मंटीसे वाला पार्ट आएगा, और यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे भी सिर्फ मंटीसे वाला पार्ट आएगा, और यहाँ पे भी सिर्फ माइनस मंटीसे वाला पार्ट आएगा 0 पॉइंट। तो यहाँ पे हम मंटीसे अब इसके करते हैं फाइंड लॉग टेबल की हेल्प से, ठीक है। तो ये देखें लॉग ऑफ v इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास, इसका लॉग इसको यानी 31 को 4 के अंदर देखेंगे तो 0.4969 आ जाएगा, 2.5 को देखेंगे तो 0.3979 आ जाएगा, 4.2 को देखेंगे तो 0.6232 आ जाएगा, और लॉग ऑफ 3 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये होती है 0.4771, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग ऑफ v इक्वल टू 0.4969 प्लस यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे 0.232 प्लस माइनस 0.4771, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद क्या आंसर आएगा हमारा, चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो बेटा जब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारा पास आएगा 0.7958, ठीक है।
अब हम इनको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई, सिर्फ जस्ट क्या करना है, इनको ऐड अप कर देंगे। लॉग ऑफ v इक्वल टू इन सबको तीनों को ऐड करके ये इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तब हम देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो बेटा जब हम इन तीनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4388। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा 1 क्या है यहाँ पे करेक्टरिस्टिक का, प्लस मंटीसा क्या है 0.4388, ठीक है। तो लिखना है इसको ऐसे ही है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू यहाँ पे हमने लेना है एंटी लॉग ऑफ 1.4388। अब 43 को बेटा हम 8 के अंदर देखेंगे और 8 का ही मेन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उनको ऐड करके लिख लेंगे, तो उसके अंदर ये हमारा उसके बाद अपना करेक्टरिस्टिक 1 के मुताबिक अपना डेसिमल पॉइंट क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये लास्ट स्टेप एक दफ़ा खुद से करके देखिएगा, मैं तो करने ही वाला हूँ इसको, ठीक है। तो बेटा जब आप 43 को 8 के अंदर देखेंगे तो आपके पास है 2742 प्लस, और 8 के अंदर मेन डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास 8 के अंदर मेन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5। तो मेन डिफरेंस कितना आ जाता है 5, तो ये टोटल कितना आएगा 2747। तो हमारे पास बेटा डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितनी है 1, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 10 पावर 1। अब हम क्या करेंगे, v इक्वल टू हम क्या करेंगे, इस डेसिमल इसको साइंटिफिक नोटेशन से सिंपल नोटेशन में ले जाने के लिए 1 को क्या करेंगे, हम जंप कराएंगे राइट साइड की तरफ। कितने डिजिट, एक है तो एक डिजिट, तो 1 पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 27.74 और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो आंसर के अंदर बेटा थोड़ी सी कमी पेशी हो सकती है, 19-20 जो आपकी बुक के पीछे होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कैलकुलेशंस के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेशंस के करने से कुछ पॉइंट्स के क्या आ जाते हैं, फ़र्क आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी वो करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।